हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूजिंग फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के बारे में पढ़ा था। इसमें मैंने आपको बताया था कैसे जो ये फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है ये दो वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेज को प्रोड्यूस करता है एक सिंगल सोर्स से। ठीक है, तो जो ये सिंगल सोर्स है मोनोक्रोमेटिक लाइट का, जो ये सिंगल सोर्स है, इसमें से जो लाइट निकल रही है इसके कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी। ठीक है, तो उसी वेवलेंथ को हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वेवलेंथ के एक्सप्रेशन को कैसे हम ड्राइव करेंगे इस वीडियो में इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट के लिए। तो देखिए, जो हमें इसकी हेल्प से वेवलेंथ निकालनी है इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट की। ठीक है, तो हमें क्या क्या करना है, क्या क्या मतलब कि हमें मटेरियल चाहिए वो हम देखते हैं। ठीक है, पहले तो आपको एक चाहिए ऑप्टिकल बेंच। ऑप्टिकल बेंच आपको यहाँ इमेज दिख रही होगी। ठीक है, और आपने अपनी लैब में भी देखा होगा ये ऑप्टिकल बेंच। ठीक है, तो जो ये ऑप्टिकल बेंच है इस पे आपको 4 अपराइट्स चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपका ऑप्टिकल बेंच है, मैं रफली इमेज बना के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, वैसे आपको ये बनानी नहीं है। इस पे आपको 4 अपराइट्स लेने हैं। ठीक है, पहले अपराइट के ऊपर आपको एक स्लिट रखनी है। ठीक है, स्लिट जिसमें से लाइट पास होगी। ठीक है, ये आपकी मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, मान लेते हैं ये आपकी लाइट है। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, जो इस स्लिट में से पास करेगी। ठीक है, ये आपका एक सेकंड अपराइट है, इसमें आपको क्या रखना है, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। ठीक है, उसके बाद ये जो थर्ड अपराइट है इसके ऊपर आपको रखना है कन्वेक्स लेंस, पर इसको हम लास्ट में स्टडी करेंगे। पहले तो आपको ये याद रखना है हमने पहले अपराइट में मतलब क्या रखा, क्या बाउंड किया, स्लिट बाउंड की। उसके बाद दूसरे में हमने क्या रखा, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म रखा। ठीक है, और तीसरे को भी के लिए हम छोड़ देते हैं। ठीक है, और जो चौथा है उस पर हमने आई पीस रख दिया। ठीक है, हमने क्या रख दिया, आई पीस रख दिया। ठीक है, जिससे मतलब कि इसको आप स्क्रीन की तरह देख सकते हो। ठीक है, मान सकते हो ये स्क्रीन जैसे ही है, क्योंकि हमें तो पैटर्न देखना है ना, स्क्रीन के ऊपर हम पैटर्न देखते हैं, तो हम यहाँ आई पीस की हेल्प से पैटर्न देखेंगे कि कैसा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, इसको मूव करके ऊपर नीचे हम फ्रिंजेस के पैटर्न को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आई पीस है। ठीक है, तो फर्स्ट अपराइट पे आपने एक स्लिट रखी। ठीक है, जिसमें से ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट पास होगी। ठीक है, सेकंड अपराइट पे आपने क्या रखा, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म रखा। ठीक है, बाइप्रिज्म रखा, और जो फोर्थ अपराइट है उस पर आपने क्या रखा, आई पीस रखा। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना क्या है, वेवलेंथ निकालनी है इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट की। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है इस एक्सपेरिमेंट में आपके पास दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं। ठीक है, तो आपकी जो फ्रिंजेस बनेंगी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस, जैसे कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बनी थी। ठीक है, कि जब हमने मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को दो कोहेरेंट सोर्सेज में से पास करवाया था तो हमें स्क्रीन पे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिली थी। तो यहाँ भी दो कोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूस होंगे इसके कारण। ठीक है, और हमें फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हमें पता है फ्रिंज की विड्थ, हमने इसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ के केस में। तो क्या ड्राइव किया था एक्सप्रेशन, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ये एक्सप्रेशन हमने ड्राइव किया था फ्रिंज विड्थ के लिए। ठीक है, आपको इस पूरे क्वेश्चन में मतलब कि इस पूरे आर्टिकल में आपको वेवलेंथ निकालनी है। तो ये लैम्डा आपकी वेवलेंथ है। डी क्या होता था, डी होता था डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट। ठीक है, यहाँ हमने स्क्रीन की जगह क्या लिया है, आई पीस। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द आई पीस और द स्लिट ये आपका क्या होगा, कैपिटल डी होगा। ठीक है, और स्मॉल डी क्या होता था, कोहेरेंट सोर्सेज के बीच में कितना डिस्टेंस है, स्मॉल डी होता था वो। ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेज के बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, जैसे कि हमने ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने फ्रिंज विड्थ की डेरिवेशन करी थी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारा क्या था, पूरा डी था, है ना। ऐसे इसमें दो कोहेरेंट सोर्सेज बने थे हमारे फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में। देखिए S1 एंड S2, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना हमने माना है, स्मॉल डी। ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस, और बीटा हमारी फ्रिंज विड्थ है, और जो ये लैम्डा है इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट की क्या है, वेवलेंथ है। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का एग्जांपल कौन सा है जिससे हमें मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट मिल सकती है, सोडियम लैम्प से। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि सोडियम लैम्प है। ठीक है, जो आपको येलो कलर की लाइट दिखती है इसमें से, जो आपने लैब में देखा हो तो। ठीक है, अब यहाँ से मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल लूँ, तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या निकल जाएगी, मेरे पास निकलेगी बीटा
इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ये आपकी लैम्डा की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जे आप बीटा निकाल लो, स्मॉल डी निकाल लो और कैपिटल डी निकाल लो, ठीक है, तो आपको वेवलेंथ मिल जाएगी फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म की, लैम्डा मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इनको हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सबसे आसान को निकालते हैं, दैट इज कैपिटल डी। कैपिटल डी को निकालना आसान है। देखिए कैपिटल डी है क्या, डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट एंड दी आई पीस। ठीक है, तो यहाँ तो आपको पता है कि जो आपका ऑप्टिकल बेंच होता है इसके ऊपर आपकी ग्रेजुएशंस लगी होती हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि ये जो स्लिट है, मतलब कि जो भी अप्राइट हैं वो कौन कौन सी पोजीशन पे हैं। ठीक है, कौन कौन सी पोजीशन में वो पड़े हैं ये आपको आसानी से पता चल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब आप ऑप्टिकल बेंच में यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बस नोट कर लो, मतलब ये कहाँ पड़ी है, स्लिट कहाँ पड़ी है ये आप पता कर लो, और ये आई पीस कहाँ पड़ा है ये आप पता कर लो। ठीक है, और दोनों के बीच में आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये सेंटीमीटर में है, मान लेते हैं ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, ये जो रीडिंग्स लग रखी हैं यहाँ, तो आप इसकी पोजीशन नोट करो, इसकी पोजीशन नोट करो। ठीक है, तो आपको कैपिटल डी की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमें पता है कैपिटल डी डिस्टेंस किसके बीच में होता है, स्लिट और आई पीस के बीच में, ये पूरा डिस्टेंस है। ठीक है, इस पूरे डिस्टेंस में से आप ये डिस्टेंस माइनस कर दो ये वाला, तो आपको ये पूरा नहीं मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपका मेन काम क्या है, कैपिटल डी निकालने के लिए आपको इसकी पोजीशन नोट करनी है, कहाँ है ये, मतलब कि कौन से सेंटीमीटर पे है। ठीक है, और इसकी पोजीशन नोट करनी है ये कौन से सेंटीमीटर पे है। ठीक है, उसके बाद आप पता कर सकते हो इसके बीच का डिस्टेंस। ठीक है ना, तो मेजरमेंट ऑफ डी देखते हैं कैसे हम मेजर करते हैं। तो डी होता क्या है, इट इज़ दी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड आई पीस। ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट एंड द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, जो आई पीस की जो ये फोकल लेंथ है, ठीक है, का इस स्लिट से जो डिस्टेंस है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय नोटिंग डाउन द पोजीशन ऑफ द स्केल ऑफ द ऑप्टिकल बेंच। ठीक है, कि ऑप्टिकल बेंच पे ये कहाँ दोनों पड़े हैं। ठीक है, ऑप्टिकल बेंच पे जो स्केल लगा हुआ है ये कौन सी रीडिंग पे ये है। ठीक है, तो वो हम नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और हमें मेजरमेंट मिल जाएगी किसकी, कैपिटल डी की, तो हमने कैपिटल डी निकाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ऐसे हमारा कैपिटल डी आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि जो ये फ्रिंज की विड्थ है ये हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए ये हम कैसे निकालेंगे, देखिए आपको पता है कि जब ये इस स्लिट में से पास होगी, ठीक है, इस स्लिट में से पास होगी और आफ्टर डैट ये इस बाइप्रिज्म में से पास होगी। ठीक है, तो बाइप्रिज्म में पास होने के बाद हमें यहाँ दो कोहेरेंट सोर्सेज देखने को मिलेंगे, S1 एंड S2। ठीक है, जिसके कारण ये जो कोहेरेंट सोर्सेज है इनकी में से जो लाइट आ रही होगी वो इंटरफेयर करेगी। ठीक है, वो लाइट वैसे उनमें से आ नहीं रही होती, ऐसा हमें लगता है कि उन दोनों में से आ रही है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि उनमें से आ रही है। ठीक है, तो जो आ रही होगी वो इंटरफेरेंस करेगी, इंटरफेरेंस करने के बाद हमें यहाँ क्या मिलेंगी, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी, जो हम इस आई पीस में देखेंगे। ठीक है, तो मैं वो फ्रिंजेस बनाता हूँ। ठीक है, और फ्रिंजेस जब मैं बनाऊंगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है ये देखिए, ये मान लेते हैं कि ये हमारी जो फ्रिंजेस आई हैं ऐसे आई हैं, तो ये आपकी फ्रिंजेस आई हैं डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। ठीक है, ये आपकी फ्रिंजेस आई हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब देखिए हमें मेन बीटा की वैल्यू पता करनी है ना, कि जो ये मतलब कि जो फ्रिंज वेट है वो कितनी है। ठीक है, तो ऐसे तो इसको मेजर करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए जो आपका जो आई पीस है, ठीक है, उसको आप किसी मतलब कि किसी फ्रिंज के ऊपर लेकर जाइए। मान लेते हैं कि मैं यहाँ इस फ्रिंज के ऊपर मैं आई पीस को लेकर आया। ठीक है, ये मैं अपने आई पीस को इस फ्रिंज तक लेके आया, जो टेलीस्कोप होता है आपका, उसको मैं इस फ्रिंज के ऊपर लेकर आया। ये आई पीस आपका मान लेते हैं वो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है ना, तो उसका आई पीस है, तो उसको हम ऐसे मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो मान लेते हैं कि मैं इसको यहाँ ले आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब मैं कुछ नंबर ऑफ फ्रिंजेस को इसमें से पास करवाऊंगा। ठीक है, इसको मैं जब ऊपर लेकर जाऊंगा, मान लेते हैं कि इसको मैं ऊपर लेकर गया। ठीक है, मैं ऐसे सीधा तो मतलब निकाल नहीं सकता ना, तो मैं ऐसे गिन सकता हूँ कि कितनी फ्रिंजेस पास हुई हैं। ठीक है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर गया। ठीक है, मान लेते हैं कि हमने कितनी फ्रिंजेस पास करवा दी, ये पहली थी, दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं। इसको मैं बाद में कहाँ लेकर आ गया, यहाँ लेकर आ गया। ठीक है, आई पीस को यहाँ लेकर आ गया। ठीक है, अब आप जो आपका ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है उस पर आप रीडिंग नोट करोगे कि आपने कितना डिस्टेंस मूव किया। ठीक है, आपने कितना डिस्टेंस मूव किया।
तो मान लेते हैं कि आपने 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस को मूव किया है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, ठीक है। मान लिया आपने यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपने 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस मूव किया, आपने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप पे देख लिया, ठीक है। जब आपने आई पीस को ऊपर नीचे मूव किया तो आपको पता चल गया कि आपने उसको कितना मूव किया ऊपर की तरफ, ठीक है। और कितनी फ्रिंजेस आप इसमें से शिफ्ट हुई थी, कितनी फ्रिंजेस इसमें से पास हुई थी, 5 हुई थी, तो इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो इसका मतलब 2 सेंटीमीटर आपकी क्या है, फ्रिंज की विड्थ है, ठीक है। ऐसे हम पता कर सकते हैं, मतलब कि आपको थोड़ी सी फ्रिंजेस आपको इस आई पीस में से पास करवानी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मूव करना है आई पीस को, और जो ये फ्रिंजेस हैं इन इसमें से मतलब कि थोड़ा सा पास करवाना है, ठीक है। कुछ फ्रिंजेस को पास करवाना है, तो आप गिन लोगे कितनी फ्रिंजेस को पास करवाया। उसके बाद आप देखोगे कि आप जब ये इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर गए, ठीक है, तो आपने कितना डिस्टेंस मूव किया है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में, वो आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। जो वो डिस्टेंस है उसको आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, कितनी फ्रिंजेस को आपने शिफ्ट किया है ऊपर जाते जाते, तो कितनी किया है, 1 2 3 4 5, 5 को किया है, तो 5 से इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपकी फ्रिंज विड्थ निकल आएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ बीटा, बीटा की मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो बीटा क्या होता है, बीटा इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, दो जो आपकी कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस होती हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बीटा कहते हैं, ठीक है, जिसको हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं, ठीक है। तो बीटा इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस, जैसे कि आपकी ये फ्रिंजेस हैं, ठीक है, ये आपकी डार्क फ्रिंजेस हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये बीटा कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि जो ये ब्राइट फ्रिंजेस हैं इनके बीच का डिस्टेंस है उसको हम बीटा कहते हैं, तो इसको ही हमें निकालना है, ठीक है। तो हमने बीटा बता दिया क्या होता है। तो देखिए क्या लिखेंगे, फोकस द क्रॉस वायर एट द एंड ऑफ अ फ्रिंज ऑफ अ आई पीस, ठीक है। जो आई पीस की जो आप आई पीस होता है, ठीक है, जो आपका ये आई पीस होता है इसके बीच में एक प्लस सा निशान आपको देखने को मिलता है, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो क्रॉस जैसा साइन, ठीक है। इसके बीच में आप जब देखोगे आई पीस के अंदर तो आपको प्लस जैसा साइन या फिर क्रॉस जैसा साइन आपको बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्रॉस वायर, ठीक है। तो उस जो क्रॉस वायर है उसको हमने फोकस करना है फ्रिंज के एक एंड की तरफ, ठीक है। एक कोई भी हमने फ्रिंज ली, ठीक है, उसके एक एंड की तरफ हमने इसको फोकस कर दिया, ठीक है, आई पीस को, ठीक है, आई पीस के क्रॉस वायर को। अब हम क्या करेंगे, हम अब मूव करेंगे माइक्रोस्कोप को कि कुछ नंबर ऑफ जो फ्रिंजेस हैं वो पास हो जाएं क्रॉस वायर में से, ठीक है। जैसे कि आपकी जो फ्रिंजेस हैं, ठीक है, जो आपकी बनी है, ठीक है, यहाँ आपकी जो फ्रिंजेस बनी है तो ये आपका क्या है, आई पीस है, तो इसको आपको ऐसे मूव करवाना है, ठीक है, कि कुछ आपकी जो फ्रिंजेस हैं इसमें से पास हो जाएं, ठीक है। और साथ के साथ आपको डिस्टेंस भी मेजर करना है, तो इसको यहाँ से आप पहले पहले आपने पोजीशन इसकी यहाँ नोट करी, ठीक है, उसके बाद इसको ऊपर लेकर गए थोड़ा सा, ठीक है, और यहाँ भी आपने पोजीशन नोट करी, ठीक है। तो बीच में कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया उसको नोट करना है, और साथ के साथ कितनी फ्रिंजेस पास हुई हैं उसको भी नोट करना है, ठीक है। तो ऐसे आपको कुछ करना है कि जो आपका जैसे कि ये आपका जो मूव हो रहा है तो इसके साथ साथ आपको ये भी पता करना है कि कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई हैं, ठीक है, कितनी पास हुई हैं, ठीक है। तो वही लिखा है, नाउ वी मूव द माइक्रोस्कोप सो दैट नंबर ऑफ फ्रिंजेस पास द क्रॉस वायर, कि क्रॉस वायर से जो ये क्रॉस वायर है इसके आगे जो लगी होती है इससे क्या हो जाए, पास हो जाए, ठीक है। तो वो भी हमने देखना है। अब हमें डिस्टेंस को नोट करना है कि कितना आई पीस ने मूव किया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने तक, ठीक है। तो वो आपके ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के ऊपर रीडिंग्स लगी होती हैं, ठीक है, उसमें आप नोट कर सकते हो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है, ठीक है। तो वो लिखा है, नोट द डिस्टेंस मूव्ड विद द हेल्प ऑफ स्केल ऑफ द ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप एंड डिवाइड इट बाय द नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, और कितनी फ्रिंजेस आपने शिफ्ट की हैं, ठीक है, उससे आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है, डिस्टेंस को। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस मूव किया है इसको आपको डिवाइड करना है, सिंपल सी बात मैं कहूँ तो इसको आपको डिवाइड करना है कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई हैं, आपकी जो फ्रिंज विड्थ है वो आ जाएगी, ठीक है। तो मेन काम हमने यही किया है कि आपने आई पीस को एक एंड पे रखा, ठीक है, उसको आपने क्या किया फिर थोड़ा सा ऊपर मूव किया ताकि कुछ नंबर ऑफ फ्रिंजेस आपकी शिफ्ट हो जाएं, ठीक है, मूव हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपने मूव किया। उसके बाद आपने क्या किया, इस डिस्टेंस को भी आपने क्या किया, इसको भी नोट किया, कितना डिस्टेंस आपने मूव किया इसको भी आपने नोट किया, ठीक है, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के ऊपर जो स्केल होता है उसकी हेल्प से, ठीक है। और जो ये डिस्टेंस आपका आया उसको नंबर ऑफ जो फ्रिंजेस शिफ्ट हुई हैं उसके साथ डिवाइड कर दिया, तो आपकी बीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यही लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डी मतलब कोहेरेंट सोर्सेज के बीच में कितना डिस्टेंस है।
आपकी वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू है ना, तो आपने कैपिटल डी पता कर लिया, कैसे निकालना है, स्मॉल डी आपने पता कर लिया, अब आपको पता करना है, स्मॉल डी नहीं पता करा, बीटा पता कर लिया कैसे निकालना है, अब हम स्मॉल डी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो ये थर्ड अपराइट है इसके ऊपर अब क्या रख देना है, कन्वेक्स लेंस रख देना है। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के आगे आपको क्या रख देना है, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इसको मैं अलग से डायग्राम में शो करता हूँ। ये याद रखना कि फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म और आई पीस के बीच में आपने क्या रखा है, कन्वेक्स लेंस रखा है और पीछे से सोर्स ऑफ लाइट आ रही है। ठीक है, तो देखिए मैं डायग्राम यहाँ दोबारा से बना देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये आपका क्या है, बाइप्रिज्म है। ठीक है, पीछे आपकी एक स्लिट लगी थी, सोर्स ऑफ लाइट थी एक। ठीक है, वो हम मान लेते हैं एस है। ठीक है, यहाँ ये आपका क्या है, कन्वेक्स लेंस बीच में लगा दिया। ठीक है, और यहाँ आपका मान लेते हैं ये आई पीस है या फिर स्क्रीन है। ठीक है, जिसके ऊपर हम इमेज देखेंगे इस लाइट की। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक लाइट तो हमारी सीधा जाएगी। ठीक है, और इसके ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी, जो कन्वेक्स लेंस का सेंटर होता है उसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं ना, उसमें से पास होगी और सीधा ये स्क्रीन के ऊपर यहाँ हमें दिखेगी। ठीक है, उसके बाद हमने एक लाइट ऐसे करी। ठीक है, इसके कोने पर लेकर गए और यहाँ से हमने इसको, यहाँ से रिफ्रैक्शन हुई। ठीक है, इस लाइट की एक रे ऑफ लाइट की यहाँ से रिफ्रैक्शन हुई तो ये पैरेलल जाने लगी। ठीक है, अब कन्वेक्स लेंस में भी रिफ्रैक्शन होगी। ठीक है, कन्वेक्स लेंस भी कन्वेक्शन करेगा और कन्वेक्स लेंस क्या करता है, ये क्या करता है, इसको बेंड कर देता है नीचे की तरफ, तो ऐसे ये बेंड हो जाएगी नीचे। ठीक है, इसी तरह जो ये लाइट है ये ऐसे जाएगी। ठीक है, ऐसे पैरेलल जाएगी, फिर और यहाँ से रिफ्रैक्ट होएगी फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म से, पैरेलल जाएगी। ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे ये रिफ्रैक्ट करेगी, मतलब कि बेंड हो जाएगी यहाँ से कन्वेक्स लेंस से। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि यहाँ ये हमारा S1 होता है एक कोहेरेंट सोर्स, यहाँ हमारा एक S2 सोर्स होता है, जो आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कैसे बनते हैं। ठीक है, तो S1 और S2 होता है। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक लाइट रे जो हमें ऐसा लगता है कि एक जो ये लाइट रे है जो ये गई है ये इस पॉइंट से आई है। ठीक है, इस फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के कारण। ठीक है, तो S1 की एक इमेज हमारी क्या बनी, यहाँ एक बनी इमेज स्क्रीन के ऊपर, इसको हम S1 डैश कह देते हैं। ठीक है, एक हमारी जो इमेज बनी S2 की वो हमारी यहाँ बनी, इसको हम S2 डैश कह देते हैं। ठीक है, तो इससे हम मेजरमेंट, मतलब कि ये हमारी दो इमेजेस बन गई। ठीक है, जब कन्वेक्स लेंस ये था। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि जो हमारे पास लेंस होता है, लेंस से स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो हमारा होता है इमेज डिस्टेंस। ठीक है, इमेज का कितना डिस्टेंस है, ये इमेज बनी है ना S1 और S2। ठीक है, तो लेंस से इमेज तक का डिस्टेंस, लेंस से इमेज तक का डिस्टेंस क्या होता है हमारा, इमेज का डिस्टेंस, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हो तो आपको ये पता है। ठीक है, कि लेंस से इमेज तक का डिस्टेंस क्या होता है, V होता है। ठीक है, और लेंस से लेकर जो आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट मतलब जहाँ से लाइट आ रही है, कहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या होता है, U होता है। ठीक है, क्या होता है, U होता है। ठीक है, यहाँ आपका S1 और S2 सोर्सेज थे। ठीक है, यहाँ जो आपकी जो सोर्सेज थे इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस जो मतलब कैपिटल D है। ठीक है, ये डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो इनकी इमेज डिस्टेंस से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम D1 मान लेते हैं। ठीक है, D1 मान लिया। ठीक है, ये लेंस आपका कौन सा L1 मान लेते हैं। ठीक है, ये आपकी रेस जा रही है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कन्वेक्स लेंस रखने के बाद हमें कैसे इमेजेस मिल गई S1 और S2 डैश की। ठीक है, तो ये अभी डायग्राम हमने ये बनाई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें ना स्मॉल डी निकालना है, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम ये सब कुछ करते हैं। अभी कल आपको बस याद करना है कि हमने एक कन्वेक्स लेंस रखा, सिंपल का मैं कुछ नहीं किया, कन्वेक्स लेंस रखा। ठीक है, एस से सोर्स ऑफ लाइट एक रो यहाँ आई, एक ये यहाँ आई, इस फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म से रिफ्रैक्ट हुई तो पैरेलल जाने लगी सेंटर वाली लाइन के। ठीक है, और जो ये कन्वेक्स लेंस है ये बीच में रास्ते में आ गया। ठीक है, और यहाँ से रिफ्रैक्ट होके ये बेंड होगी और यहाँ से रिफ्रैक्ट होके ये बेंड होगी, तो S1 की इमेज क्या आ गई, S1 डैश आ गई, S2 की इमेज क्या आ गई, S2 डैश आ गई स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, S1 और S2 इनके बीच का डिस्टेंस हमने D1 मान लिया है और ये डिस्टेंस हमने D मान लिया है। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, V होता है, क्योंकि लेंस से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस V होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट से लेकर लेंस तक का डिफरेंस क्या होता है, मतलब कि डिस्टेंस क्या होता है, U होता है। ठीक है,
इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि जो हमने जो ये लेंस है ना, हमें तो कुछ ना कुछ रिलेशन निकालना है ना हमें डी के लिए, इस डी के लिए, ठीक है। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि जो ये लेंस है इसको हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं स्क्रीन के पास, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि जो ये वाला डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस से बहुत छोटा है, ठीक है। ये डिस्टेंस इससे छोटा है, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस जब यहाँ इसके पास है, इस डिस्टेंस के पास है, मतलब कि S1 और S2 के पास है जब ये लेंस, तो यहाँ हमें इमेज बड़ी मिलेगी, ठीक है। अब जो मैं इस लेंस को इधर की तरफ मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस केस में हमारी जो ये डिस्टेंस है ये छोटा हो जाएगा और ये उतना ही रहेगा, ठीक है। ये तो उतना रह रहा है, बढ़ ये रहा है, बढ़ या घट ये रहा है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अब छोटा होने वाला है जब हम इस लेंस को इसके पास लेके जाएंगे, ठीक है। इस केस में देखिए, इस केस में मैं कन्वेक्स लेंस को स्क्रीन के पास लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। स्क्रीन के ये पास आ चुका है ये लेंस, ठीक है। अब जो ये डिस्टेंस पहले क्या था, v डिस्टेंस था ना, अब ये u बन जाएगा। हमने कुछ ऐसे करके ये लेकर आया हूँ कि ये डिस्टेंस u बन जाएगा, ठीक है, जो पहले v था, ठीक है। और ये डिस्टेंस अब v बन जाएगा। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है, ये सोर्स ऑफ लाइट एस थी, ठीक है। ये लाइट इनमें से पास हुई, इस कन्वेक्स लेंस में से भी रिफ्रैक्ट हुई और S1 की इमेज S1 डैश बना दी और S2 की S2 डैश बना दी, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखिए, आपने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ रखा है, ठीक है, कि जो मैग्नीफिकेशन का जो आपके पास फॉर्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है, अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। या फिर आपके पास ये भी फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, इमेज का लेंस से कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, बस आपका ये खत्म ही होने वाला है आर्टिकल, डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम ये मैग्नीफिकेशन का जो ये फॉर्मूला है इसका यूज़ करते हुए, ठीक है, मैग्नीफिकेशन इसके लिए अलग निकाल लेंगे जब हम कन्वेक्स लेंस को पास लेकर गए हैं, ठीक है। तो जब हमारा कन्वेक्स लेंस दूर था, इसके लिए हम मैग्नीफिकेशन अलग निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए पहले मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। देखिए, हमें पता है मैग्नीफिकेशन का इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा। पहले तो हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज क्या है, इमेज की हाइट, ये हमारी इमेज बनी है ना, इसकी हाइट देखिए d1 है, ठीक है। ये हमारी पूरी इमेज है, इसकी आप हाइट निकालोगे तो आपकी d1 हाइट निकलेगी, ठीक है। तो ये आपकी d1 है, ठीक है। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, देखिए S1 और S2 इनकी तो इमेजेस से ये पूरी लाइट बनी है ना इतनी, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो क्या है, d है, तो ये आ गया d, ठीक है। और हमारा मैग्नीफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, वो क्या है, आप देख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेंस से। तो लेंस से डिस्टेंस ऑफ द इमेज, इमेज ये इमेज है, ठीक है, इसका लेंस से डिस्टेंस कितना है, v है, ठीक है। तो ये आ जाएगा v अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम द लेंस। तो लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, u है, ठीक है। तो v अपॉन u, ठीक है, ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लो, ठीक है। अब देखिए, आपको इसके लिए निकालनी है अब मैग्नीफिकेशन, तो इसके लिए मैग्नीफिकेशन में हम भी निकाल देते हैं, ठीक है। देखिए, हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट हमने यहाँ कुछ कंसीडर नहीं करी, तो इमेज की हाइट हम यहाँ d2 मान लेते हैं, वहाँ d1 मानी थी, यहाँ d2 मान लेते हैं, ठीक है। तो हाइट ऑफ द इमेज क्या है, d2 अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये मैंने कहा था कि ये जो कोहेरेंट सोर्सेज इनकी पोजीशन नहीं चेंज होती, ये कन्वेक्स लेंस को पास या दूर करके हम ये इमेज की डिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, इमेज की डिस्टेंस को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इन ये तो वहीं के वहीं पड़े रहेंगे, ठीक है। तो इनके डिस्टेंस जो है वो d ही रहेगा, ठीक है। तो d2 अपॉन d आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू, और क्या फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, इमेज का डिस्टेंस कितना है, ये आपकी इमेज है, इसका डिस्टेंस कन्वेक्स लेंस से कितना है, u बन गया अब तो, ठीक है। तो आ जाएगा u अपॉन, और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है जिससे आपकी इमेज प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस लेंस से कितना है, v है, तो अपॉन v। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या मान लोगे, 2 मान लोगे, ठीक है। तो आपकी एक मैग्नीफिकेशन ये आ रखी है, ठीक है, ये वाली मैग्नीफिकेशन है एक, ठीक है। एक आपकी मैग्नीफिकेशन ये आ रखी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए, एक तो आ जाएगा d1/d मल्टीप्लाई बाय d2/d, ठीक है। LHS में यहाँ क्या है, d1/d है, ठीक है, और यहाँ d2/d है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल्स टू जो RHS है v/u, और u/v को भी मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये आ जाएगा V/U मल्टीप्लाई बाय U/V। LHS और RHS दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, सेपरेटली। अब यहाँ से V से V कट गया, U से U कट गया, ठीक है। तो D1 मल्टीप्लाई बाय D2 अपॉन D², क्या आ गया आपका 1 आ गया। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें तो D की वैल्यू चाहिए, मतलब कि हमें ये निकाल रहे हैं ना इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, तो हमने स्मॉल d माना है, तो इस D की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हम D² की वैल्यू निकाल सकते हैं। D² क्या आ जाएगा, इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो आपका आ जाएगा D1 D2। तो D की वैल्यू क्या आ गई, D1 D2, ठीक है, का अंडर रूट, ठीक है, D1 D2 का अंडर रूट, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई, आपका क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया किसका, बिटवीन दो कोहेरेंट सोर्सेज। तो ऐसे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए, ठीक है। और ये मेजरमेंट ऑफ डी भी हमने निकाल लिया। कैसे निकाल लेंगे, इसका और इसका डिस्टेंस नोट करेंगे, ठीक है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लेंगे। और मेजरमेंट ऑफ बीटा, बीटा की मेजरमेंट हम कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। इस आई पीस को हम मूव करेंगे, ठीक है, इस आई पीस को कुछ मूव करेंगे, ठीक है, और डिस्टेंस नोट करेंगे हमने कितना डिस्टेंस मूव किया है, ठीक है, और साथ के साथ ये भी नोट करेंगे कि कितनी फ्रिंजेस इसमें से पास हुई हैं इस आई पीस में से, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो पास हुई हैं उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, इस डिस्टेंस से, ठीक है, तो आपका फ्रिंज विड्थ आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका डिटर्मिनेशन ऑफ मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, सॉरी वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट यूजिंग फ्रेस्नेल बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हमने बीटा की वैल्यू भी निकाल ली, डी की भी और कैपिटल डी की भी। तो यही था आपकी पहली एप्लीकेशन फ्रेस्नेल बायप्रिज्म की, कैसे हम मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट का क्या निकालते हैं, मतलब क्या निकालते हैं, वेवलेंथ निकालते हैं, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, फ्रेस्नेल बायप्रिज्म की, जिसमें हम निकालेंगे किसी ट्रांसपेरेंट या फिर किसी माइका शीट की थिकनेस निकालेंगे, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालते हैं वो भी हम करेंगे, वो भी बहुत आसान है, ठीक है।